मध्य प्रदेश के दमोह देहात थाना क्षेत्र के हरद्वानी गांव में शनिवार की देर रात जमीनी विवाद में शादी समारोह के दौरान पिता पुत्र को गोली मार दी गई। इस घटना में 52 साल के नरेश पटेल और उनके 30 वर्ष के बेटे सत्यम प्रकाश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सत्य प्रकाश को सिर के पास और नरेश को हाथ में गोली लगी थी। ज्यादा ब्लीडिंग के कारण हालत गंभीर होने पर ड्यूटी डॉक्टर मधुर चौधरी ने दोनों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही देहात थाना टीआई अमित कुमार गौतम और कोतवाली टीआई मनीष कुमार अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर यह भी जांच हो रही है कि कितने राउंड गोलियां चली थीं। जिसकी जमीन है वो तो लेगा अपनी, लेकिन पुलिस भी क्या करती है, पुलिस लेडीज आ गई आगे, उन्होंने बोला कि 250 की कार्रवाई करो, उसके बाद देखते हैं। इनने 250 की कार्रवाई सोमवार को लगनी थी, तो उसके बाद फिर हमने धोखा कर दिया। कहाँ पर गोली लगी? सत्य प्रकाश को लगी है सिर में और नरेश पटेल को लगी है हाथ में, और भी अभी देखे हम तो मतलब हम देख के एकदम वो बुराई थे। क्या रिश्ता है आपका इनसे? वो हमारे मामा ससुर हैं, तो मामा ससुर का लड़का है। क्या नाम है आपका? नितिन पटेल। घटना कहाँ की है जी? हरद्वानी। जिससे हमारा उनका जो अखिलेश पटेल है, रेंजर है, उसकी पूरी साजिश थी, क्लियर साजिश थी। वो भी था, मतलब दिखा है लोगों को, बाकी वो भी था और उसी की साजिश थी। उसी ने क्या वो करवा के एक बार और अटैक करवाया था। उसने मार करवाई थी श्याम पटेल पे, नरेश के भाई पे। अभी 4 महीने पहले पुरानी बात है, 4-5 महीने पहले। अखिलेश पटेल का पूरा हाथ, उसमें और भी लोग शामिल हैं। होगा खुलासा। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग कुछ नहीं, 4 लोग थे। चाय पीने जा रहे थे, 2 लोग वो थे, मतलब बाप बेटा वो थे, 2 लोग हम लोग थे। चाय पीने जा रहे थे तो एकदम से हमको क्या मालूम कि क्या हो रहा है, गोली चली, हम सब भाग दी। क्या करना? किसने चलाई गोली? दिनेश पटेल, अमर पटेल और उसका छुल्ला का भांजा है देवी पटेल, और क्या नाम से नरेंद्र पटेल। भैया, आप जिस रेंजर का नाम ले रहे हैं, हाँ, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उनका क्या रिश्ता है उनसे? क्या तो कैसे? दिनेश पटेल है जो मुख्य आरोपी है, उसी ने गोली चलाई, और भी साथ में थे जो सब ने गोली चलाई है। कम से कम 16-17 राउंड हुए, फेर हुए वहाँ पे। तो उसका भाई है दिनेश पटेल, और गुड्डू पटेल जो मारने में था। कहाँ रेंजर है जे मालूम नहीं मुझे कहाँ रेंजर क्या है। और बाकी उसी का पिछली बार भी षड्यंत्र करवाया था उसने पूरा, तो मरवाया था क्या नाम से श्याम पटेल, उनके चाचा को। सबको मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है किसने मरवाया था, लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर ये घटना हुई। ये सूचना मिली कि अस्पताल में गोली लगने से कुछ आहत यहाँ पे आए हुए हैं, और वेस्ट काले से भी, वेस्ट अधिकारियों द्वारा भी सूचना दी, कंट्रोल से भी मुझे प्राप्त। तत्काल में यहाँ पे आया, यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लड़के को सिर के पास गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। उनसे जो नाम पता पूछा गया, उन्होंने जो बताया कि वो हरद्वानी गांव के हैं, साथ में ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है। इनका ज़मीनी विवाद था, और आज शाम को ही अभी कुछ समय पूर्व भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ शादी समारोह चल रहा था, उसमें ये लोग आए हुए थे, और वहीं पर जो जिनसे इनका ज़मीनी विवाद था वो लोग वहाँ पर आ गए, और इसमें सत्य प्रकाश पटेल को और उनके पिताजी को, सत्य प्रकाश को सिर के पास में और उनके पिताजी को हाथ में गोली लगने का वो बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल पा रहे हैं, उन्होंने ही बताया जो भी जानकारी दी है। तो इसके आधार पर अभी उन्होंने जो जानकारी दी कि ज़मीनी विवाद की कहाँ से विवाद हुआ और उसमें गोली चली, और अभी इनको तत्कालीन डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे एसआई अकरम भी हैं जो कि किसी थाने से संबंधित है, उनके द्वारा कुछ एक बयान नोट किए गए हैं, और जो चश्मदीद है उनसे अभी आगे की जानकारी ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दर्जन भर लोगों ने मतलब बड़ी संख्या में फायर किए हैं, क्या है? अभी जो पूछताछ में आया है तो उन्होंने मुख्य रूप से 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन अभी जो चश्मदीद वहाँ पर रहे हैं वो और क्या जानकारी देते हैं, उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड कुल फायर हुए, कुछ जानकारी लगी? अब जो उनके पिताजी जो थोड़ा बोल पा रहे हैं, उनके द्वारा तो बताया गया कि जैसे उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, वो दौड़ के गए तो देखा कि उनके बेटे को गोली लगी है, और उन्हीं में से जो गोली फायर कर रहे थे उन्होंने किसी ने गोली फायर की जो उनके हाथ में लगी है। अभी जो इन्होंने बताया, उसके अलावा जो साथ में चश्मदीद लोग जो बता रहे हैं, उनसे अभी कथन बयान नोट किए जाएंगे। उसके आधार पर ही स्पष्ट बता पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअली वहाँ पर कितने लोगों के साथ में फायर किया। अभी क्या स्थिति है?
अभी पिताजी तो उनके थोड़ा बोल पा रहे हैं, और लेकिन जो पुत्र हैं वो अनकॉन्शियस हैं, और उनको जो डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। तो आगे वहाँ पे जो जबलपुर है, आगे जो भी हाई रिस्क उसमें सेंटर में इलाज चलेगा, उसके जो भी नतीजे आएंगे उसका आधार पर बता पाएंगे अभी क्या स्थिति है। सर कोई आरोपी पकड़ा गया? अभी हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में, जैसे एसपी महोदय स्वयं घटनास्थल की जानकारी प्राप्त करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी और अन्य टीमें लगी हुई हैं इससे की जांच पड़ताल में, और उनके जो भी अपराधियों के नाम सामने आए उनकी तलाश में। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह।